हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत क्लासेज में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बर्थ सीट 2020-21 की। जो हमारा मंथ रहेगा दोस्तों वो मार्च रहेगा। आपको हम बता दें कि हमारा जो है मार्च माह का बर्थ सीट आ चुकी है और क्लास कौन सी हमारी होगी, तो क्लास 7 होगी। और सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा होगा सोशल साइंस, है ना। तो सोशल साइंस हिंदी माध्यम से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, साला का नाम और क्लास को भर लेना है और यहाँ पे निर्देश पढ़ लेना है आपको। इसके बाद हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। खंड आवे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय होते हुए भी यह महाद्वीप कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। बात कर रहे हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका हमारा महाद्वीप है। आपको याद होना चाहिए कि विश्व में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा हमारा एशिया होता है, जहां हम स्वयं निवास करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर सबसे बड़ा एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है। फिर इसके बाद अफ्रीका आता है। तो अफ्रीका में बात करें तो उसका आंसर आपको कैसे लिख देना है, कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय है। फिर भी कृषि के क्षेत्र में यह महाद्वीप पिछड़ा हुआ है। इसके प्रमुख कारण हमारे कौन से हैं? पहला है सिंचाई के साधन सीमित है। सेकेंड हमारा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मरुस्थल है ना, जैसे हमारे इंडिया में थार मरुस्थल। सेकेंड में महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि लगभग 10% है। वहाँ जो भूमि है वो जो है कुल भूमि का 10% ऐसा भूमि है जहाँ पर कृषि की जा सकती है। थर्ड हमारा क्या है, महाद्वीप का अधिकांश भाग मरुस्थलीय, पठारी और वनों से ढका हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेकेंड का। अब चलते हैं फर्स्ट का। थर्ड, महाद्वीप का अधिकांश भाग मरुस्थलीय, पठारी व वनों से ढका हुआ है। तो ये हमारा आ का आंसर खत्म हुआ। अब चलते हैं बा पर। तो बा में हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप में यातायात के मार्गों का कम विकास होने का कारण क्या है और इसका वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा पहाड़ी व पठारी भूमि, घने वन, मरुस्थल और दलदली भूमि की अधिकता के कारण यातायात के मार्गों का विकास कम हुआ है, जिससे व्यापार भी सीमित है। वनों से मनुष्य और खच्चर वनोपज होते हैं। मरुस्थलों में ऊंट कार्गो मार्गों पर यातायात के साधन है। तो साथियों, आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है, अपने वर्क शीट में इसका सुंदर राइटिंग से आपको आंसर लिख देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज व उत्पादक देशों की सूची बनाइए। तो इधर एक साइड आपको खनिज लिखना है, सेकंड साइड हमारा हो जाएगा प्रमुख उत्पादक देश। तो हीरा का हमारा जायरे, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। सोना जो उत्पादक हमारे देश है, दक्षिण अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और तांबा का जाम्बिया एवं दक्षिण अफ्रीका, मैग्नीज का घाना और दक्षिण अफ्रीका। लोहा की बात करें तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया उत्पादक देश कहलाते हैं। इसके बाद छठवां हमारा है जस्ता का उत्पादक देश कौन से हैं, तो अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका है। और सीसा की बात करें तो अफ्रीका जो है क्या है, इसका प्रमुख उत्पादक देश है। आपको वर्कशीट पे आंसर लिख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन का पहला का आंसर हमारा है, क्वेश्चन बोला है कि भक्ति आंदोलन का तात्कालिक समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आपको आंसर वर्कशीट पर बहुत ही सुंदर तरीके से आपको लिख लेना है। और वीडियो पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको बहुत सारे वर्कशीट के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्यारे बच्चों, आपके लिए मैंने हैंड राइटिंग से भी, अगले क्वेश्चन से हम हैंड राइटिंग से बात करेंगे, इसका आंसर की बात करेंगे। तो जो हमारा भक्ति आंदोलन का आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे ही सेम करके उतार लीजिए और आपको इससे पूरे नंबर मिल जाने वाले हैं। 12 नंबर की बात करें, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता से पेशावर तक निर्मित राजमार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य किसके द्वारा कराया गया। वर्तमान में यह मार्ग किस नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में जो हमारा यह नाम है जो कहलाता है पेशावर से निर्मित है, उसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया और वर्तमान में इसे बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर कर लेंगे आप। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तालिका को पूरा कीजिए। तो आपको इमारत का नाम लिखना है, निर्माणकर्ता लिखना है, इसके अलावा यह स्थित कहाँ है और निर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट सामग्री है। तो आप इसका आंसर कर लेंगे आई होप और वर्कशीट पर लिख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला हमारा है, आ नंबर है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति किसी विधेयक के पारित किए जाते हैं उस समय मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, क्यों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा किसी विधेयक उपराष्ट्रपति द्वारा मतदान में भाग नहीं लिया जाता है क्योंकि वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते, इसलिए क्या करते हैं, ये मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो इसमें राष्ट्रपति कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु क्या है, क्षमादान का अधिकार किसे प्राप्त है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, किसी विधेयक को अंतिम रूप कौन मान्यता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ देख लीजिए और वर्कशीट पर लिख लीजिए।
शाह राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब हुआ क्यों जारी किया जाता है? उत्तर हो जाएगा जब विधानसभा की बैठक नहीं चल रही हो और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका वर्कशीट पर इस आंसर लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला है प्रश्न क्रमांक 4 का आ का उत्तर लिखेंगे। हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मानचित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला हमारा लिखा है, आपको मानचित्र को देखना है, उसमें आपके वर्कशीट में दिया होगा और इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोयला उत्पादक देश है तो जर्मनी, रूस, पोलैंड, यूक्रेन, ब्रिटेन, चेक गणराज्य। सेकंड, लोहा उत्पादक देश की बात करें तो रूस, स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन। थर्ड की बात करें, महाद्वीप के किस भाग में मत्स्य उद्योग विकसित है तो आंसर हो जाएगा रूस, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और आदि। चौथा क्वेश्चन लिखा है, महाद्वीप के किन देशों में मोटर उद्योग स्थापित है तो आंसर हो जाएगा इटली, रूस, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम व ब्रिटेन। शक्कर उद्योग कहाँ स्थापित है तो आंसर हो जाएगा हमारा एमपी में, सीहोर, डबरा और माहिदपुर। 1 नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ियां बनाइए तो का और खा। तो हमारा एक नदी का नाम लिखा हुआ है बोलगा नदी, नुकीली पत्ती वाले वन और काकेशस पर्वत, टुंड्रा, आल्पस। तो देखिए हमारा क्या है, बोलगा नदी हमारी है कैस्पियन सागर पर है। नुकीली पत्ती वाले वन कहाँ है, ये कहलाते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, टैगा वन में पाए जाते हैं। काकेशस पर्वत कहाँ स्थित है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है एल्ब्रुस चोटी, है ना। तो काकेशस यूरोप में आता है। और टुंड्रा की बात करें तो रेडियर, यहाँ एक बैलगाड़ी खींचने के लिए वहाँ कुत्ता पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं रेडिएटर, है ना, या रेडियर बोलते हैं। आल्पस क्या है, एक भी पर्वत है तो कहाँ, यहीं पर माउंट ब्लैक एक उसकी चोटी है जो स्थित है जर्मनी पर। तो ये आपको सही जोड़ी बना लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान के नाम क्या थे तो उनके अष्टप्रधान के नाम ये लिख लीजिए, पेशवा, अमात्य, बाकियाना 20, सुमंत, सुरून 20 और सरे नोबल, पंडितराव, न्यायाधीश, है ना। और बाकी क्वेश्चन क्या लिखा है, मुगल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखकर वर्कशीट पर लिख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो मुगल काल में सूती वस्त्र, मलमल, गरम मसाले, हल्दी, नमक, सूरा, नील, अफीम, चीनी मिट्टी, गोंद, हीरे, मोती, औषधियां आदि का निर्यात, सोना, चांदी, तांबा, शीशा और इस्पात, कांच, दर्पण, शराब और पारा का आयात किया जाता था। आपको आंसर लिख देना है वर्कशीट पर। प्रश्न क्रमांक 6 पे चले तो उसमें लिखा है, हमारे पहला आ है, हमारे देश में एकीकृत न्यायालयीन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है तो इसका आंसर आपको वर्कशीट पर देख कर लिख देना है। बहुत ही प्यारे तरीके से हम समझते हैं कि हमारे बच्चे जितने भी हैं देखने वाले बहुत ही दिमागदार और बुद्धिमता योग्य हैं, तो सारा क्वेश्चन ऐसी राइटिंग पर लिख देंगे। बच्चों अब हम देखने वाले हैं 1 नंबर का आंसर, क्वेश्चन आंसर। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है तो मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है जबलपुर में स्थित है। ठीक है, जबलपुर वही स्थान है जहाँ पे भेड़ाघाट, जहाँ पे धुआंधार बहती हुई है। ठीक, और 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है तो आंसर क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, वह कम से कम 10 वर्षों के लिए किसी भी राज्य के अधीनस्थ न्यायालय में एक न्यायाधीश होना चाहिए। तो ये आंसर हो गया। और यहाँ पे जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।